नमस्कार साथियों, मैं सीजी एग्ज़ाम गुरु जी से बुद्धेश्वर भारद्वाज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ जो है छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए ये न्यूज़ आया है कि 15,000 जो शिक्षकों की भर्ती की जो अटकलें चल रही थी, आज आप देख सकते हैं मैंने छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर का ये वेबसाइट खोला है व्यापम का। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के पदों के भर्ती हेतु परीक्षा कार्यक्रम और नीचे में उसका सिलेबस और विस्तृत जो है विज्ञापन दिया गया है। तो आज हम इसी पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो है इसके अंतर्गत आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, क्या क्या पात्रता है और क्या क्या सिलेबस है। और जितने भी आपके डाउट्स हैं, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे ग्रुप में और मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैसे करेंगे, ये होगा, हमें मौका मिलेगा कि नहीं। तो इन सारे जो तमाम बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा सबका डाउट्स क्लियर करूँ। तो चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी नया रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप तक ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का ये विस्तृत विज्ञापन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई फॉल्स लेटर नहीं है। ये कई लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि सर सच में आ गया क्या, तो बिल्कुल हाँ भाई, बधाई हो, सच में आया है ये पद। और ये जो है विभाग का विज्ञापन है जिसमें जो है साफ साफ लिखा गया है कि जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। कब लिया जाएगा उसके लिए अलग अलग डेट बता दिया गया है। और जो है आप देखिए, सबसे पहला जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है चल रहा है कि सर ये ई संवर्ग और टी संवर्ग क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ई संवर्ग और टी संवर्ग क्या है। ई देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2 संवर्ग के विद्यालय आते हैं। पहला है ई संवर्ग, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं उसको ई संवर्ग कहते हैं। और टी संवर्ग जैसे जो हमारे बस्तर, सरगुजा जो ट्राइबल क्षेत्र के जो हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को हम जो है टी संवर्ग में लेते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग जो है पद जो है स्वीकृत किया गया है और दोनों में अलग अलग पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे पहला देखिए, ये जो व्याख्याता का पद आया है, ये जो व्याख्याता का पद है इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो व्याख्याता का पद आप देखिए यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें जो है अंग्रेजी और रसायन, वाणिज्य, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान आदि सभी का पद जो है ई संवर्ग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ई संवर्ग, इसको ध्यान दीजिए। ये जो है इन सभी विषयों के लिए व्याख्याता जो है राजपत्रित अधिकारी का ये जो पद आया है ये ई संवर्ग के लिए है। और इतने पद जो है आप देख सकते हैं लगभग 13,000 माफ़ कीजिएगा 1371 पद हैं। और आगे आप देखिए टी संवर्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी संवर्ग में भी जो है 1800 के आसपास पद जो है आप देख सकते हैं। तो ये हो गया व्याख्याता का। दूसरा पद है आपका शिक्षक। फिर इसमें भी वही ई संवर्ग और टी संवर्ग वाली बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप देखिए ये जो है ई संवर्ग। तो मैंने पहले ही बताया ई संवर्ग मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट। और उसके बाद आगे देखिए, फिर इसमें जो है अंग्रेजी के, जीव विज्ञान के, गणित के, कृषि के। तो ये कृषि वाला जो है आप इसको याद करके रखिए। इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ
याद करिएगा, लास्ट में बताऊंगा। फिर है आपका शिक्षक टी संवर्ग। टी संवर्ग का जो है फिर ये अराजपत्रित अधिकारी है, उससे मैट्रिक्स लेवल 8 का ये जो पद है, इसमें जो है ये जो आप इसको ध्यान रखिएगा, व्यायाम शिक्षक, इसके बारे में बताऊंगा। फिर है अगला जो है आप बढ़ते हैं कृषि, फिर इसमें आ गया कृषि। फिर ये जो है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक देखिए इसमें विज्ञान समूह के लिए अलग दिया गया है, और फिर टी संवर्ग में सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए अलग दिया गया है। फिर है ये सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। फिर है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में सब लोगों को डाउट है, ये बताऊंगा कि इसकी अर्हता क्या है और क्या क्या योग्यता है। तो ये हमारा जो है जनरल, हाँ ये और महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम और कला समूह। तो कई कला समूह के जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रश्न कर रहे हैं, हमको टैग कर रहे हैं और अपना सवाल हमको भेज रहे हैं कि कला समूह वालों के लिए क्या ये पद जो है कि नहीं। इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, एकदम सही सही, आप धैर्य रखें। पहले सामान्य परिचय कर लेते हैं। फिर है ये सहायक शिक्षक जो है विज्ञान समूह के लिए, इसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से जो है ये फिर भर्ती नियम हमारा शुरू हो जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है एक सामान्य परिचय हो गया। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये बताता हूँ कि ये जो भर्ती आई है वह बिल्कुल भी फाल्स नहीं है, ओरिजिनल भर्ती है। और इसके लिए परीक्षा जो है व्यापम ने परीक्षा तिथि का जो है ऐलान कर दिया है। आप व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित है, उस तिथि का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे विज्ञापन में जो है आपको देखने को मिलेगा कि तो पहला सवाल यही आ रहा है कि सहायक शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आप लोगों को समझना होगा कि सहायक शिक्षक के लिए डीएड और बीएड दोनों को मान्यता दे रहा है। डीएड और बीएड दोनों को मान्यता दे रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। डीएड एंड बीएड दोनों को मान्यता दे रहा है। आप एकदम निश्चिंत होके डीएड किए हैं, बीएड किए हैं, तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है टेट, इसके लिए जो है सहायक शिक्षक के लिए जो है आपको जो है टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टेट परीक्षा के बगैर आप बैठ नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो लोग अभी टेट दिलाए हैं, 2019 का दिलाए हैं, या फिर जो अभी बीएड कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में है, उनके लिए क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग इंतज़ार करें, उनके लिए भी विकल्प छोड़ा गया है। तो ये हो गया, टेट अनिवार्य है। दूसरी बात जो है मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि शिक्षक का ये जो भर्ती है, शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यता है। तो शिक्षक के लिए भी आप देख सकते हैं कि वर्ग 2 का ये जो पद है, इसमें जो है शिक्षा शास्त्र, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, इसको हिंदी में डीएड कह सकते हैं। तो डीएड वाले भी वर्ग 2 के लिए पात्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। फिर बीएड वाले तो है ही, बीएड वाले तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है डीएड वाले जो पात्र हैं, डीएड और बीएड दोनों के लिए। तो इसके लिए एक और महत्वपूर्ण अर्हता क्या है कि आपको जो है टेट पास करना होगा। टेट पास करना होगा कक्षा 6 से 8 के लिए, तो ये टेट अनिवार्य है। तो डीएड या बीएड जो भी है, स्नातक हो, और जो है आपको टेट पास होना है 6 से 8। तो ये हो गया आपका वर्ग 2 के लिए। तीसरा
फिर ये है अंग्रेजी में अगर आप डालते हैं तो आपका स्नातक में अंग्रेजी एक विषय रहा हो, तो इस तरह से ये रहता है। टीटी उत्तीर्ण अनिवार्य है, बाकी आप लोग सब जानते हैं। फिर ये देख सकते हैं, इसको पढ़ने से आप लोग समझ जाएंगे। व्याख्याता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याख्याता के पद में आप जो है यहाँ दिए गए किसी भी विषय में आपको जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। और फिर जो है आप देख सकते हैं अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य और गणित, इतने में आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बीएड अनिवार्य है, बीएड, लेकिन टेट जो है अनिवार्य नहीं है, टेट जो है इसमें नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। व्याख्याता के लिए बीएड और जो है संबंधित विषय में आपका स्नातकोत्तर होना आवश्यक है, लेकिन जो है टेट अनिवार्य नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। फिर है आपका, फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसको जो है टेट अनिवार्य नहीं है। तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। तो भारत सरकार के संविधान के जो अनुसूची में जो 5 जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में निवास करती है, उनको ना तो टीटी उत्तीर्ण चाहिए और ना ही उनको जो है डीएड बीएड की आवश्यकता है। अगर उन्होंने 12वीं पास किया है और उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है तो वो शिक्षक बन सकते हैं। ये विशेष उपबंध है, तो इसको आप समझ लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसी पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है कि अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा पर जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, चाहे एमए में हो, चाहे एमएससी में हो या बीएड में हो, किसी भी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं, तो जिस दिन व्यापम का रिजल्ट जारी होगा, अभी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, जिस दिन आप व्यापम का रिजल्ट जारी होगा उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर 22 तारीख को आपका रिजल्ट जारी होता है और आपका 23 तारीख को आता है, व्यापम का परीक्षा का रिजल्ट 22 तारीख को आता है और आपका जो एमए का रिजल्ट जो है 23 तारीख को आता है, तो आप अपात्र माने जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब वही है। तो अगर जून में अगर रिजल्ट आता है 1 जून को, अगर आप 2 जून को पास होते हैं तो फिर आपका जो है डिग्री मान्य नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का सवाल आप एकदम सरल शब्दों में समझ लिए। और फिर एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि भर्ती जो है कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती जो है 3 स्तर पे होगा। एक होगा यहाँ पे देखिए राज्य, मैं आपको बताता हूँ, राज्य संवर्ग, संभाग और जिला संवर्ग। तो जो व्याख्याता का पद है वो राज्य स्तर में होगा और जो है शिक्षक के पद हैं वो संभाग स्तर पे होंगे और जो जितने भी जो हैं सहायक शिक्षक के पद हैं सबका जो है जिला संवर्ग होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात और ये है कि सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इस बात को आप कान खोल कर ध्यान से सुन लीजिए कि सहायक शिक्षक जो है अंग्रेजी माध्यम, उसमें आप जो 12वीं के जब पढ़ाई किए हैं उस रिजल्ट में आपका जो है अंग्रेजी माध्यम लिखा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। अगर हिंदी मीडियम से आपने 12वीं पढ़ाई की है तो आप सहायक शिक्षक के लिए पात्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक इसी तरह उसी तरह कला शिक्षक जो निकला है अंग्रेजी के लिए, इसको ध्यान से पढ़िए। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अंग्रेजी अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक होना चाहिए। अर्थात आपने बीए बीएससी जो भी किया है वो उसमें आपका जो है मीडियम जो है आपका इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप पात्र हैं। इस बात को ध्यान रखें। कला समूह के लिए पद जरूर है, लेकिन आपका जो बीए या बीएससी जो भी आप किए हैं वो जो है आपका इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। तो अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग का जो पद निकला है इसमें बीएड नहीं मांगा है, इसमें आपका एग्रीकल्चर में स्नातक होना चाहिए, कृषि में स्नातक आप जो है पात्र हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको बताऊँ व्यायाम शिक्षक के लिए आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपने बीपीएड किया है तो आप जो है इसके लिए पात्र हैं।
साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को और आपके मन में कोई भी सवाल रहा हो या कोई बात छूट गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। इतने में मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश किया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्द ही अब डिटेल में आपको सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, सिलेबस सब व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई सहायता या हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का अच्छा व्यू मिल रहा है और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल को। साथियों एक हमारा और ये एक यूट्यूब चैनल है एम गुरु करके, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसमें जो शिक्षक हैं जो सीबीएसई पैटर्न बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कैसे लेसन प्लान, अच्छी लेसन प्लान बना के कैसे शिक्षा दिया जाए बच्चों को, इस पे हमने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो उसमें भी आप लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई डाउट रहेगा तो हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।